हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पुरानी कुछ वीडियो से हमने एक सीरीज शुरू की थी कि हम लॉ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहली जो ड्यूटी बनती है मेरी आपके प्रति वो ये होगी कि आपको इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स की कुछ जानकारी देना। अगर ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक लीगल टर्म्स हैं जैसे प्लेंटिव, डिफेंडेंट, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो बैरेक की लैंग्वेज, केस मैट के केस, फैक्ट, इशू, जजमेंट और भी सारी जितनी इससे जुड़ी हुई चीजें आपको मुश्किल आ सकती है उसे समझने में। इसलिए आज के वीडियो में सबसे पहले कुछ मोटी मोटी जानकारी हम लेंगे इन डिफरेंट लीगल टर्म्स की। उसके बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे जो होगा हमने पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको 3 भाग में बांटा है। पहला है कॉमन पीपल इन केस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है बोनस टर्म्स। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? वो चीज ये है कि लॉ में लड़ाई किस चीज की है। सारी बात ये होती है कि अगर आपका कोई राइट है तो आपके प्रति मेरी कोई ड्यूटी बनेगी, और अगर मेरा कोई राइट है तो आपकी ड्यूटी बनेगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम का एक बंगलो है, ठीक है? उसके बाहर का जो पार्किंग एरिया है वहां पे रोज शाम गाड़ी खड़ी कर देता है, ठीक है? अब उससे राम को कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट होगा। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा डालना। सो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होगा। तो राम जब कोर्ट में जाएंगे अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए तो राम बनेंगे प्लेंटिव। प्लेंटिव मतलब जिसका कोई राइट वॉयलेट हुआ हो। और प्लेंटिव बनने के लिए 2 कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, कि आपका कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता हो, आपके पास कोई लीगल राइट होना चाहिए। और दूसरा, वो लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो, तभी आप प्लेंटिव कहलाए जाएंगे। इनमें से कोई एक भी चीज अगर नहीं हुई, एक भी एसेंशियल अगर नहीं हुआ तो आप प्लेंटिव नहीं बनेंगे। तो राम का यहाँ पे बंगलो है, ठीक है? और श्याम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है रेगुलर अपनी, और राम का राइट को वॉयलेट करता है, ठीक है? तो राम के पास एक लीगल राइट है, कौन सा? घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने का। और श्याम उस राइट को वॉयलेट कर रहा है अपनी गाड़ी खड़ी करके। तो राम जब केस कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो राम बनेंगे प्लेंटिफ और श्याम बनेंगे डिफेंडेंट। तो ये होगा एक सिविल सूट। सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होता है अगली वीडियो में देखेंगे। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट क्या होता है? देखो, पिटिशन जो फाइल की जाती है ना, आप फैमिली लॉ का जब बैरक पढ़ोगे तो सेक्शन 13 में आप देखोगे, सेक्शन 10 में आप देखोगे कि फैमिली लॉ के जो मैटर्स होते हैं लाइक डिवोर्स है, रिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, और जुडिशियल सेपरेशन है, या जो डिवोर्स है उसके लिए बेसिकली एक पिटिशन फाइल की जाती है। उसमें आप सूट फाइल नहीं करते हो, ठीक है? सूट और पिटिशन भी अभी हम यहाँ देखेंगे। सो जो इंसान पिटिशन फाइल करता है वो बनता है पिटिशनर, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, फैमिली मैटर्स में हम कुछ पिटिशंस फाइल करते हैं तो वो बनेगा पिटिशनर। उसका रिप्लाई जो देगा उस पिटिशन पे, जो रिप्लाई देगा जिसके खिलाफ वो फाइल की गई होगी, वो बनेगा रिस्पोंडेंट। इसको वर्ड को तोड़ भी दोगे ना तब भी आपको समझ आएगा। रिस्पोंडेंट, द वन हु रिस्पॉन्ड्स। एपेलेंट और रिस्पोंडेंट, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि एपेलेंट कौन कब बनता है। देखिए, मान लीजिए इसी के एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम, इनका केस फाइल हुआ था। अब मान लीजिए जो डिसीजन था वो राम के फेवर में आना था, पर जज ने गलती से वो श्याम के फेवर में दे दिया। मतलब कोर्ट ने अलाउ कर दिया श्याम को कि आप गाड़ी राम की जगह पे खड़ी कर सकते हो। अब क्या हुआ? राम केस फाइल कर रहे थे कोर्ट में श्याम के अगेंस्ट रिलीफ मांगने के लिए, पर रिलीफ तो श्याम के फेवर में आ गया। तो यहाँ पे राम के पास एक और राइट है, उसको बोलते हैं अपील फाइल करने का राइट। अपील क्या होता है? मान लीजिए आपने लोअर कोर्ट में पिटीशन या सूट फाइल किया था, आप डिसीजन से नाखुश हैं। अब नाखुश कौन होगा? ये तो कॉमनली समझ आ रहा है, शाम थोड़ी होगा नाखुश, क्योंकि शाम के तो फेवर में आ गया। राम है उस डिसीजन से नाखुश, तो राम अब जाएंगे अपील में। अपील में हमेशा हायर कोर्ट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना पहला केस इन लोअर कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो अपील के लिए उससे बड़े कोर्ट में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट की भी अपील से अगर आप या डिसीजन से नाखुश हैं, फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये अपील की स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही जब राम नाखुश हुए तो उन्होंने फाइल की अपील, और अपील फाइल करके वो बन गए एप्लेंट। और जब श्याम ने उसका फिर से जवाब दिया तो श्याम बन गए रिस्पोंडेंट। तो डिफेंडेंट हमेशा फर्स्ट स्टेज पे होगा, रिस्पोंडेंट जो होता है ना
वो आपका अपील की स्टेज पे या पिटिशन अगर फाइल करते हो तो पिटिशनर का भी दूसरी जो पार्टी होती है उसको रिस्पोंडेंट ही कहते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन पीपल इन केस। अब अगला आइए, अगला है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में 4 टाइप के बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी होते हैं, पर मेजरली जो कॉमन पैरेलेंस में आपकी जानने की जरूरत है वो ये 4 हैं। पहला है सूट, फिर है पिटिशन, फिर है एप्लीकेशन और फिर है कंप्लेंट। देखो सूट हमेशा सिविल केसेस में फाइल होता है, ठीक है। सिविल केस कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं, पर अभी तक के लिए बस इतना समझो क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सूट हमेशा सिविल केस में फाइल होता है, कंप्लेंट हमेशा क्रिमिनल मैटर्स में होती है, क्रिमिनल मैटर्स में कभी सूट फाइल नहीं करते। पिटिशन हमेशा कौन से मैंने आपको फैमिली मैटर्स बताए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, कि जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट, जो आपको फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 36 दिए गए हैं, उन सारी चीजों में आप पिटिशन फाइल करते हो, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन मतलब स्मॉल रिक्वेस्ट। अब एप्लीकेशन क्या होती है, मान लो एक ऑलरेडी केस चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी केस चल रहा है, और यहाँ पे ना हम राम और श्याम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि श्याम की जो गाड़ी है ना उसको टो करवा लेते हैं, अगर वो गाड़ी हटाने से इनकार करता है तो श्याम के पास ना यहाँ पे एक रेमेडी होगी। एप्लीकेशन फाइल करेगा श्याम या श्याम का लॉयर, ठीक है, और वो एक स्मॉल रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से। कौन सी रिक्वेस्ट, यहाँ पे वो टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो टेम्पररी इंजंक्शन मांग लेंगे। इंजंक्शन मतलब टू स्टॉप, रोकना, और टेम्परेरीली रोकना। तो बोलेगा कि आप मेरी गाड़ी को टो मत कराओ, मैं यहाँ से जाते ही गाड़ी को हटा लूंगा। तो ये काइंड ऑफ हो गया एक रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कि आप मेरे अगेंस्ट मत जाइए, मेरे अगेंस्ट कोई ऐसा डिसीजन मत दीजिए जिससे मेरा भी नुकसान हो, मैं अपनी गाड़ी हटाने को तैयार हूं। तो काइंड ऑफ एप्लीकेशन एक फाइल कर दी उन्होंने टेम्पररी इंजंक्शन की, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। कंप्लेंट का मैंने आपको बताया, क्रिमिनल मैटर में जगह से मर्डर हो गया, थेफ्ट हुई, डकैती हुई, हाउस ब्रेकिंग हुई, ठीक है, डाउरी डेथ हुआ, ठीक है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो गए, ये सब आते हैं, ये सब क्रिमिनल मैटर्स हैं। तो इसके लिए हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, ना कि सूट। तीसरा आएगा बोनस टर्म्स। ये कुछ बोनस टर्म्स मैंने आपको बताई है, एफआईआर, जीरो एफआईआर, रिट्स, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट। एफआईआर, जीरो एफआईआर, ये 2 क्रिमिनल मैटर्स की टर्म्स हैं। एफआईआर आप सबको पता है, कोई भी कंप्लेंट जब आप फाइल करते हो ना, या कभी भी क्रिमिनल केस की जब शुरुआत होनी होती है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, एफआईआर फाइल करना, कंप्लेंट फाइल करना। जैसे सिविल मैटर में जब भी आप केस फाइल करोगे, जो ये वाला सिविल मैटर था मैंने आपको बोला, इसमें जब भी आप केस फाइल करोगे ना तो आपको प्लेंट कोर्ट में जाके देना पड़ता है। प्लेंट क्या होता है, WS क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो सिविल केस में आप प्लेंट से शुरू करते हो, और क्रिमिनल मैटर में आप कंप्लेन से शुरू करते हो। वो कंप्लेंट जीरो एफआईआर के रूप में भी हो सकती है, एफआईआर के रूप में भी हो सकती है। एफआईआर जनरली बच्चों को पता होता है। जीरो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर और जीरो एफआईआर में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं भी हो तब भी जीरो एफआईआर फाइल की जा सकती है, और जो जीरो एफआईआर होती है ना, फिर वो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं जहां वो एफआईआर का रूप ले लेती है। तो एफआईआर से पहले जो लिखी जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस में, वो होती है जीरो एफआईआर, ठीक है। उसके अलावा रिट पांच तरह की होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ऑटोमेटिकली पता होगा, आप सबने एंट्रेंस पास किया है तो पॉलिटी में आप देखते हो आर्टिकल 32 में हमें 5 रिट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये वही रिट्स हैं जो रिट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आप फाइल करते हो। फिर आता है डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट। ये 3 जो टर्म्स है ना, ये आपको केस मैट में बहुत देखने को मिलेगी, या बेयर एक्ट में भी। और केस पढ़ते समय ये तीनों चीजों का अपना अलग रेलेवेंस होता है। सबसे पहले आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जो कोर्ट की डेली बेसिस की रूलिंग होती है ना, जो भी नॉर्मल पैरेलल्स में कोर्ट में चलता है, वो सारी चीजें टाइप करता है स्टेनोग्राफर, वो ऑर्डर शीट होती है, या वो ऑर्डर लिखा जाता है। फिर आती है आपकी जजमेंट। जजमेंट हमेशा होता है रीजन डिसीजन। कोर्ट ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि राम का एक राइट था जो श्याम के द्वारा वायलेट किया गया, तो यहाँ पे कोर्ट एक रीजन डिसीजन देगा, जो घर है वो राम का है, श्याम ने वो राइट वायलेट किया, तो कोर्ट ने इस केस के एंड में जजमेंट में ये दिखाया कि राम के पास एक राइट था, वो लीगल राइट वायलेट किया गया श्याम के द्वारा,
तो उस बेसिस पे हम जो जजमेंट दे रहे हैं वो राम के फेवर में जाता है और हम उनका राइट वापस से स्टेब्लिश करते हैं। तो ये हो गया जजमेंट, रीजन, डिसीजन। इसमें रीजन डिसीजन देना है, हवा में बात नहीं करनी होती, प्रॉपर रीजंस देने होते हैं कि पर्टिकुलर जज एक डिसीजन पे कैसे पहुंचा। तीसरा और अंतिम जो होता है वो होता है डिक्री, फाइनल सर्टिफिकेट। जजमेंट आना इज नॉट पूरा सफिशियंट। जजमेंट के बाद छोटे मोटे टेम्पररी काम जो आपको करने होते हैं उस जजमेंट की कॉपी से आप कर सकते हो, पर डिक्री क्या होता है, एक फाइनल सर्टिफिकेट होता है जजमेंट आने के बाद जो कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में देती है, और वो सर्टिफिकेट वो इस चीज का एविडेंस होता है कि जो जजमेंट था आपके फेवर में गया, आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ था और वापस से कोर्ट ने उसको स्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये सारे लीगल टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। कोई डाउट किसी को होगा कमेंट कीजिएगा, मेल के थ्रू मुझे काफी बच्चे आजकल अपने डाउट्स और क्वेरीज जो होती हैं वो भेज देते हैं, चाहे तो मेल कीजिए और चाहे तो आप कमेंट कर दीजिए। ये सारी चीजों के आप नोट्स बना के रखिए, क्योंकि मैंने जो समझाया है ना उसके सिर्फ कीवर्ड्स हैं, तो अगर आप इसको पॉज करके इस लेक्चर सीरीज को अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, या जितने आपके अभी फ्रेंड्स बने हैं नए लॉ स्कूल में उनसे भी शेयर कीजिएगा कि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।